Good morning, Gagandeep, Sandeep, Sanjana, Yashraj. Good morning, all of you. Gagandeep, good morning. गुड मॉर्निंग बेटा। तो चलिए आगे हम हमारा टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या टॉपिक हमने कर लिया था? कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? कॉस्ट का हमने चैप्टर कर लिया था आई थिंक, है ना। और नाइन्थ और टेंथ चैप्टर हमारा आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब कॉस्ट का चैप्टर हमारा हो गया था ना। तो अब हमें आगे कौन सा चैप्टर करना है देखते हैं। 11 12 ये कर ही लिए थे। 17 18 19 ये कर लिया। अब 14 और 16 दो तो ये चैप्टर बचे हुए हैं। और कौन सा चैप्टर बचा हुआ है? कौन कौन से चैप्टर बचे हुए हैं बेटा? यहाँ से देखिए, हमने मनी एंड बैंकिंग का कर ही लिया था। ऊपर वाला माइक्रो तो हमारा कंप्लीट हो गया है। माइक्रो के अंदर कोई भी चैप्टर बचा हुआ नहीं है। ठीक है। 20 और 23। ठीक है। और ऊपर से नेशनल इनकम वाले में से 14 और 16। ठीक है। और लास्ट वाला ये तो हमारा हम्म ठीक है। तो चार चैप्टर बचे हुए हैं। ठीक है ना। चार चैप्टर इसमें बचे हुए हैं। गुड मॉर्निंग बेटा निकिता। तो अब देखिए इसमें हम स्टार्ट करेंगे अब जो चैप्टर हम वो तो देखते हैं बेटा। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कौन सा करते हैं। एक बार उसके लिए थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। यस ये है। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम 23 चैप्टर नंबर 23 कर रहे हैं। ओके। चैप्टर नंबर 23 कर रहे हैं पहले। ओके। समझ गए क्या? चैप्टर का क्या नाम है? गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसको अब स्टार्टअप करते हैं। तो अब सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं
गवर्नमेंट बजट की, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो वो क्या है बेटा? देखिए, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट बजट जो है वो क्या होते हैं, तो सभी बच्चे जानते हैं थोड़ा बहुत तो। और इकोनॉमी क्या है वो भी आपको पता है। इकोनॉमी का मतलब क्या है? कंट्री। और गवर्नमेंट जो बजट है उसके बारे में हम सभी बच्चे जानते हैं। तो कोई बच्चा ऐसा जो कि कुछ अपने विचार, अपने कुछ बातें या फिर कुछ कोई पर्टिकुलर पॉइंट उसको आता है, वो बताना चाहता हो गवर्नमेंट बजट के बारे में या बजट के बारे में, तो बता सकता है। कौन है ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कि बता सकता है? बताइए। 5 ईयर प्लान, हाँ कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि सही है। लेकिन एग्जैक्टली हम ये कहें कि 5 ईयर प्लान की क्या, तो हम पूरे, हाँ मतलब सही कह रहे हो बेटा यशराज। ठीक है ना? जो 5 ईयर प्लान जो होते हैं ना, उनके लिए जो गवर्नमेंट क्या क्या करती है, बजट, उसी के बारे में मैं यहाँ पर आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। और कोई बच्चा? यस, क्या बात है यशराज, वेरी गुड। नीति आयोग। चलो, नीति का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? नीति का फाइनेंशियल अरेंजमेंट बाय गवर्नमेंट, वेरी गुड। सही बोला है संदीप आपने। फाइनेंशियल अरेंजमेंट बाय गवर्नमेंट टू मीट आउट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। फ्यूचर रिक्वायरमेंट, देखो बजट एक्चुअल में क्या है? बजट क्या है? एक डिटर्मिनेशन और एस्टिमेशन, एस्टिमेशंस ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ठीक है ना? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेट करते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं और एस्टिमेट करते हैं जो भी रेवेन्यू हमें चाहिए। ठीक है? फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है? तो क्या होता है कि जो बजट हम तैयार करते हैं वो आज तैयार कर रहे हैं, प्रेजेंट में बजट तैयार कब कर रहे हैं? आज तैयार कर रहे हैं। लेकिन किसके लिए कर रहे हैं हम तैयार? फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। ठीक है ना? तो सबसे मेन चीज क्या है बजट के अंदर, कि बजट के अंदर हम जो भी चीजें तय करते हैं, जो भी बजट बनाते हैं, वो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाते हैं। ये सारे बताएंगे अभी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो उसके दो पार्ट होते हैं बजट के, वो सारी बातें करेंगे अभी हम। लेकिन सबसे पहले फिलहाल मैं आपको बस इतना ही पूछ रहा था कि बजट एक्चुअल में क्या है। ठीक है ना? आपने होगा। यस यशराज, सही है, जैसा भी है। आपको यदि ध्यान था और आपने ये बताया मुझे, मतलब आपको यदि ध्यान था और फिर आपने ये बताया, तो बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं भी ध्यान था, आपने उसको सर्च करके फिर बताया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो आपको उसकी नॉलेज हुई है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
ये नीति का पूरा फुल फॉर्म है, जो कि मैंने अभी अभी पीछे देखा। बिल्कुल, अगर ध्यान था तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अ, जो नीति आयोग आया, वो कब आया था, बताओगे? नीति आयोग का जो इम्प्लीमेंटेशन या नीति आयोग आया, वो कौन से सन में आया? 2013 में भी? नहीं, 2015 में। ठीक है, 2015 में नीति आयोग। तो अब हम आगे चलिए, देखो बात करते हैं कि नीति आयोग जो है 2015 में तो आया, लेकिन उससे पहले क्या था? 2015 से पहले नीति आयोग की जगह क्या था? 2015 से पहले नीति आयोग की जगह क्या था? बोलिए। 5 ईयर प्लान तो पहले भी थे, 5 ईयर प्लान अभी भी हैं। मैं तो बोल रहा हूँ नीति आयोग जो है। हाँ, प्लानिंग कमीशन, वेरी गुड। प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो है एक कमिटी, एक संगठन है, जिसके अंदर प्लानिंग करने वाले बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो इसके अंदर काम करते हैं। अलग अलग एरिया जो होते हैं ना, उनके इसके अंदर मेंबर्स, उनको अपॉइंट किया जाता है सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर से। ठीक है ना? वो क्या करते हैं? प्लान करते हैं, मतलब बजट तैयार करते हैं। एक तरीके से अगर मैं बताऊं तो बजट तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि वो बजट बना रहे हैं। एक तरीके से प्लानिंग करते हैं कि हम आने वाले 5 सालों के अंदर क्या क्या चीजें करने वाले हैं। ठीक है ना? आने वाले 5 सालों के अंदर हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, उस नीति आयोग आया, नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? पीएम, वेरी गुड। ठीक है ना? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना? तो वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष है। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि बजट कौन तैयार करता है, तो आप बता सकते हो? बजट कौन तैयार करता है, तो बता सकते हो क्या? बताइए। गवर्नमेंट। अरे भगवान, सारी गवर्नमेंट करती है। मैं तो बजट की बात कर रहा हूँ, कौन तैयार करते हैं। बोलो बोलो, बताइए। बजट कौन तैयार करता है?
कौन बनाता है बजट? यस, वेरी गुड। वेरी गुड, संदीप का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। परामर्श नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है संदीप की। अब मुझे ये बताइए। हाँ, तुम तो ये सर्च कर लो बस। आधे बच्चे तो सर्च करने में लगे रहते हैं। मैं अब पूछ रहा हूँ, उसका आंसर देना। आज हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है? जल्दी बताइएगा, सर्च करके नहीं। 5 तक मैं काउंट कर रहा हूँ। चाहे शॉर्ट में लिख दो, लेकिन लिखो। यस, वेरी गुड। निर्मला जी। लेडी है कोई नहीं, निर्मला जी, बिल्कुल सही कहा संदीप ने। निर्मला सीतारमण। पूरा नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। चलो, उससे पहले कौन थे ये बताइए। इससे पहले कौन थे? संदीप का आंसर गलत। रघुनाथ नहीं थे। जिनकी डेथ हो चुकी है, अरुण जेटली। रघुराम राजन तो गवर्नर थे। रघुराम राजन तो गवर्नर थे आरबीआई के। फिर उर्जित पटेल हुए गवर्नर रघुराम राजन के बाद में। ठीक है ना? और अभी अभी कौन है? आरबीआई का गवर्नर कौन है अभी? बताइए। आरबीआई का गवर्नर। पता नहीं। यस। शक्तिकांत दास। बिल्कुल सही है। गगनदीप का आंसर सही है, बिल्कुल। शक्तिकांत दास। बिल्कुल सही है। चलिए। तो मेरा कहने का मतलब है, बजट जो तैयार कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे देश में एवरी ईयर, हर साल बजट पास होता है। बजट पास होता है। तो बजट कौन सी डेट को पास होता है बताइए। रॉन्ग। गलत है। 1 फेब को। 1 फेब। ठीक है ना? 1 फरवरी को जो बजट जो होता है ना, वो प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो अब बजट आपने देखा होगा, देखो। एक मैं आपको बताता हूं कि जैसे बजट बजट का जो वर्ड है ना, वो वर्ड जो लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड है, बॉगेट। बॉगेट से इसमें लिखा हुआ है
बुक में अभी तक तो जो बातें थी वो नहीं लिखी हुई, ये वाली बात लिखी हुई है कि बजट का जो वर्ड है, देखो इसमें कहाँ से लिया गया है। एक, सॉरी, फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। जो क्या है? बॉगेट। बॉगेट का मतलब क्या होता है? एक लेदर का बैग, लेदर बैग, बैग बोलते हैं लेदर, चमड़े का, चमड़े का एक बैग होता है। ठीक है ना? तो जब भी आपने कभी देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो आगे देखना। और अभी फेब्रवरी आने वाला है, जनवरी का महीना बचा हुआ है, एक महीना। उसके बाद में 1 फरवरी को बजट डिक्लेयर किया जाएगा। 1 फरवरी को बजट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है? तो उस बजट में आप देखिएगा कि क्या क्या बातें लिखी हुई होगी, क्या क्या काम उसके अंदर लिखे हुए रहेंगे। तो आप एक बार सभी बच्चे ध्यान से, अच्छे से उस बजट को पढ़िएगा। उस बजट में क्या क्या, मतलब अच्छा बजट आने वाला है इस बार। बहुत सारे फायदे दिए जाने हैं। ठीक है? क्योंकि इस बार क्या है कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। तो इसके कारण सरकार चाहेगी कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब ना हो। उसके लिए बहुत सारे ऐसे कार्य करेगी जिसमें लोगों को फायदा मिले। आए बात समझ में? तो 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट चीजें उसके अंदर मेंशन की जाएगी। तो एक बार आप सभी बच्चे जब 1 तारीख आए फरवरी की, तो उस वक्त बजट जो आता है उसको आप देखिएगा। ओके? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, जिस दिन बजट पास होता है तो वो एक चमड़े का जो बैग होता है ना, जो मैंने बोला लेदर का बैग, वो आगे की तरफ टांगते हैं, यूं टांगते हैं आगे की तरफ। और वो फिर एक फोटो क्लिक करवाते हैं, फोटो मतलब क्लिक करवाते हैं। ये एक भारत के अंदर काफी टाइम से ये प्रथा चलती हुई आई है। ठीक है ना? कि बैग को यहाँ पर क्या है कि टांग कर और क्या करवाना है हमें, फोटो क्लिक करवानी है। तो ये चीज आप एक बार नोट करिएगा। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। इंग्लैंड ने, इंग्लैंड ने जो बजट है, ठीक है ना, वो क्या बोला उसने कि इसको हम यूज कर सकते हैं बॉक्स ऑफ मैजिक, बॉक्स ऑफ मैजिक। बजट को, बजट के वर्ड को इन्होंने क्या बोला इंग्लैंड ने 1733 के अंदर, 1732 के 33 के अंदर, बॉक्स ऑफ मैजिक मतलब जादू का, जादू का बैग या जादू का बॉक्स। जादू मतलब खोलते हैं बैग को तो क्या दिखता है, क्या दिखता है उसके अंदर? बैग को खोलते ही क्या दिखता है? बताइए। मैजिक, वेरी गुड। मैजिक दिखता है। जादू दिखता है उसके अंदर। कोई बताएगा और? कोई नहीं। अरे भाई जादू, जादू का बताया ना यशराज ने, तो हकीकत में वो जादू ही है। बैग को खोलते पैसे ही पैसे, मनी मनी। आप तो गाना गाने लग जाओगे, अपना सपना मनी मनी, मतलब ड्रीम, जो सपना है वो पूरा हो गया मनी मनी से।
भाई आपके मन में ख्याल तो आते ही होंगे पैसा दिखते ही, कि अरे यार अब क्या करना है, हमें यहाँ घूमने के लिए जाना है, वहां घूमने के लिए जाना है, यहाँ पे ये पैसा खर्च करना है, ये चीज लेनी है मुझे, और बहुत टाइम हो गए घूमे बगैर, बस घूमना है घूमना है घूमना है, इधर उधर जाना है। अब छोटी मोटी चीजें तो हम करेंगे नहीं, मतलब इंडिया में क्या है, इंडिया के बाहर फ्लाइट में ही जाकर और बाहर देश के फिर जाकर आएंगे तभी मजा आएगा क्या। ज्यादा मजे इंडिया में है या इंडिया से बाहर? बोलिए। बोलिए। इंडिया से बाहर निकल के। चलिए। और किसी की कोई एडवाइस, कोई राय? गगनदीप का आंसर है इंडिया। वेरी गुड। ये लो, ये कह रहा है बैंक में। ये तो अलग ही आंसर देता है बिल्कुल। अरे पागल लड़के, मैंने कहा है कि इंडिया में या इंडिया से बाहर, ये बताओ बैंक में, ये क्या आंसर है? इंडिया में। चलो वैसे तो देखो, आपको मैं बता दूं कि ये कोई मैटर नहीं करता कि कहाँ पे ज्यादा मजे हैं। ये तो अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, और कौन कहाँ पर ज्यादा सेटिस्फाई है, वही जगह उसके लिए अच्छी होती है। ठीक है ना? बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो यही है कि इंडिया, इंडिया इज बेस्ट फॉर अस। ठीक है। चलिए, वैसे तो अब सबका अलग अलग मत होता है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए, बजट क्या है, इसके बारे में अब अपन बात कर रहे हैं। हमने सारी चीजें बात करी है कि बजट कौन प्रिपेयर करता है, कब प्रिपेयर करता है, और क्या क्या होता है, सारी चीजें। अब हम बात करें, बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है। बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है। क्लियर है? जिसके अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर लिखे हुए रहते हैं। एक साइड में सारे रेवेन्यू लिखे हुए रहेंगे और एक साइड में सारे एक्सपेंडिचर लिखे हुए रहेंगे, कि हमें हमें फ्यूचर में कहां कहां पर एक्सपेंडिचर करना है, वो हमने एक साइड में लिख लिए। और अब हमारे पास में फ्यूचर में उन एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए जो इनकम आएगी, वो कहां कहां से आएगी, वो किधर लिखा हुआ होता है? बोलिए। रेवेन्यू में। ठीक है। तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का मतलब इनकम, रेवेन्यू का मतलब इनकम,
और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंसेस। तो अभी हमारे पास में इनकम आई नहीं है, वो भी कब आएगी, फ्यूचर में। एक्सपेंडिचर भी हमें कब करने, फ्यूचर में। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 2017 के अंदर जो 14th 5 ईयर प्लान बना, ठीक है, तो उसका क्या, 13th, उसका क्या उद्देश्य था। और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, उनमें से एक उद्देश्य ये भी था कि गांव 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 तक हमें क्या पहुंचानी है, बिजली। गांव गांव तक हमें बिजली पहुंचानी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो गांव गांव तक हमें बिजली को पहुंचाना है, ये हमारा क्या है, लक्ष्य है। और ये लक्ष्य हम 2022 तक पूरा कर लेंगे। ये एक उसके अंदर ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर प्लान का। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपने क्या किया उसके लिए बजट तैयार किया। अब बातों से तो ऐसा नहीं है ना कि गांव गांव में बिजली चली जाएगी, बिजली आ जाएगी, हर गांव में आ जाएगी बात करने से, नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ठीक है ना, तब जाके हर गांव में क्या होंगे, बिजली कनेक्शन। ठीक है गांव गांव में बिजली कनेक्शन होंगे, उसके लिए हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो अब ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो हमारे पास में क्या करेंगे, हम बजट तैयार करेंगे कि हमें इतना पैसा लोगों के वेलफेयर के लिए चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये पैसा हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए, जितने भी हमने बजट तैयार करे हैं, जैसे आज हम बजट तैयार करेंगे, तो उसके अंदर जो अमाउंट क्या करेंगे रेवेन्यू का आएगा। अब रेवेन्यू का अमाउंट कहाँ कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास में, वो हम देखेंगे। अलग अलग बहुत सारे सोर्स होते हैं गवर्नमेंट के पास में। एक सबसे बड़ा सोर्स रेवेन्यू का गवर्नमेंट के पास कौन सा सोर्स है, बता सकते हो। रेवेन्यू का, यस वेरी गुड। टैक्स का, यशराज का बहुत बढ़िया आंसर है। टैक्स का जो सोर्स है वो बहुत ही बढ़िया सोर्स है गवर्नमेंट के पास में। ठीक है ना, तो ये पैसा, ये टैक्स, देखो रेवेन्यू के अंदर अगर अभी अपन आगे बात करेंगे कि दो तरीके के रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कितने के, दो तरीके के, एक तो रेगुलरली जिसको अपन बोलते हैं, और एक इरेगुलर। तो बताओगे क्या, रेगुलर टैक्स किसके अंदर आता है, इरेगुलर के अंदर आता है या रेगुलर के अंदर आता है। रेगुलर के अंदर आता है, वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताओ, क्या टैक्स ही एक, ये तो खैर मेन मेन सोर्स है, लेकिन टैक्स के अलावा भी कोई सोर्स है क्या, अगर है तो उसका भी आंसर बताइए। वो तो इसके अंदर ही आ गया ना, इनकम टैक्स।
इन्वेस्टमेंट तो आप करोगे बेटा, इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे हो मान के चल, तो फिर वो आपकी इनकम कैसे हुई, रेवेन्यू कैसे हुआ वो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके अलावा बताइए। गिव एंड टेक। देखो, नॉन रेगुलर के अंदर क्या आ गया, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस कोई जमा कराता है गवर्नमेंट को, वो भी गवर्नमेंट की क्या है, इनकम है। फाइन लगाती है गवर्नमेंट किसी के ऊपर, वो भी क्या है, फाइन लगाती है ना गवर्नमेंट। फीस, फाइन्स, जैसे कि अभी मान के चलो आप बाइक से गए और हेलमेट नहीं पहन रखा, लाइसेंस नहीं है, चालान काट दिया। अब चालान काट दिया तो आपको कहा कि लाओ भैया 500 रुपये दो, आपने पहन नहीं रखा था हेलमेट और लाइसेंस भी नहीं है, 500 रुपये दे दो आप। तो फिर अब आपको वहां पे क्या देने पड़ेंगे, 500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है ना, 500 रुपये वहां पे देने पड़ेंगे। तो वो पैसा किसके पास जाएगा, वो पैसा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास में। तो ये भी क्या हुआ, गवर्नमेंट के लिए एक इनकम का सोर्स हुआ या नहीं हुआ। तो कहने का मतलब अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट के पास में पैसा आ सकता है, कुछ रेगुलर तरीके से और कुछ बिना रेगुलर तरीके से। जैसे एक और एग्जांपल मैं दूं, जैसे कि मशीनरीज हैं, कोई भी फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स जो गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है ना, इज नो मोर यूज, अब उनका कोई ज्यादा यूज नहीं बचा हुआ, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन फिक्स एसेट्स को सोल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये भी हमारी फिक्स एसेट्स को सोल्ड करना रेगुलर के अंदर नहीं आती है। ठीक है ना। तो उनकी जो भी इनकम हुई फिक्स एसेट्स को बेचने के बाद में, वो इनकम कौन सी इनकम कहलाएगी, वो भी गवर्नमेंट की इनकम है ना। वो नॉन रेगुलर, नॉन रेगुलर का मतलब समझ में आ गए, जो रेगुलरली नहीं होती है। क्लियर है क्या। चलिए वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, और देखिए, तो हमने क्या करा, बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट तो क्या था उसका, रेवेन्यू, और एक पार्ट था क्या, एक्सपेंडिचर। अब हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे रेवेन्यू आएगा हमारे पास में, वैसे वैसे हम क्या करते चलेंगे, लोगों का भला, वेलफेयर, कल्याण। ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं, कुछ राइटर्स हैं
उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, ठीक है ना। तो इन दोनों डेफिनेशन के ऊपर ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट जो लिखा है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, उसके ऊपर एक डेफिनेशन दे रखी है, उसको आप पढ़िए एक बार फटाफट से। जल्दी जल्दी पढ़िए। पढ़ा आपने? देखिए क्या बोला हुआ है, देयर आर टू साइड्स ऑफ बजट, वन डिपिक्ट्स द एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड को बोलते हैं फ्यूचर, एंटिसिपेटेड को क्या बोलते हैं, फ्यूचर। तो वन डिपिक्ट्स द anticipated revenue of government while the other are anticipated expenditure, ठीक है। तो क्या बोला, इन अ डेमोक्रेटिक system every year the government represent the budget before the parliament and get approval by the parliament, it functioning according to the recommendation। तो हमको क्या करना पड़ता है, वो बजट पहले पास करके और किसको भेजना पड़ता है, जो इकोनॉमी का जो गवर्नमेंट जैसे बना लिया हमने, तो एक साइड उसकी क्या होगी, रेवेन्यू, तो दूसरी साइड क्या होगी उसकी, एक्सपेंडिचर। तो ये बजट बनाने का काम कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फाइनेंस मिनिस्टर बजट बनाकर और किसके पास में भेजता है, पार्लियामेंट के पास में। पार्लियामेंट के अंदर दो सभाएं होती है, लोकसभा और राज्यसभा। वो क्या करती है, इस बजट को देखती है, तैयार करती है, और उसके हिसाब से फिर पार्लियामेंट डिसीजन लेती है कि हमें इस बजट को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम प्रेजेंट किसके सामने करते हैं इसको, पार्लियामेंट के सामने। समझ आया? तो पार्लियामेंट उसके ऊपर अपने अप्रूवल देती है कि हाँ, इस एक्ट को आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट बनाता कौन है, प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर। और इसके लिए वो इस बजट को भेजता किसके पास में, पार्लियामेंट के पास में। पार्लियामेंट फिर इसको पढ़ती है ध्यान से, अच्छे से, फिर अपनी अप्रूवल देती है, ठीक है। ओके। तो अब ये बेटा यहाँ पर ही अपन इसको आज के लिए फिनिश करेंगे। काफी कुछ अपन ने बजट के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बजट क्या होते हैं, ये सब चीजें हो जाएगी जल्दी जल्दी, क्योंकि आज कुछ चीजें हमने डिटेल के अंदर देखी है इनकी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।